हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। और आज की वीडियो की टाइटल है अवतार द वे ऑफ वाटर। और इस वीडियो को रिव्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहूँगा कि इस जो शॉर्ट रिव्यू मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ, मतलब ये जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसमें बहुत सारे सीन्स कट्स हुए हैं और मैं इस वीडियो को जितना हो सके उतना छोटा करके आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बाकी जो मेन बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर से एक बार बड़े स्क्रीन में देखिएगा, क्योंकि ये जो मूवी है बहुत ही बवाल मचा रखा है, मतलब बहुत ही मस्त मूवी है। तो ज़्यादा बातें ना करके मैं आप लोगों को कहानी में आगे बढ़ता हूँ। सो कहानी की शुरुआत में हमको जेक सली के दिखाया जाता है, जो कि अब पेंडोरा का एक लीडर बन चुका है और उसके साथ साथ अब उसका एक परिवार भी बन चुका है, जहाँ पे उसके कुछ बच्चे भी हैं और उनमें से एक बच्चा उन्होंने गोद ले रखा है, जो कि उसकी दोस्त की बेटी थी। और जब यहाँ से इंसान जा रहे थे यहाँ पे युद्ध करने के बाद, मतलब जब इंसानों को हरा के उन लोगों को वापस भेज दिया जा रहा था, तब उनमें से कुछ इंसान यहाँ पे रह जाते हैं जो कि पेंडोरा के लोगों को पसंद करते हैं। और उनमें से एक बच्चा भी रहता है जिसका नाम स्पाइडर है, और वो यहाँ पे जेक सली के बच्चों के साथ घुल मिल जाता है और वो यहाँ पे उन लोगों के साथ खेलने लगता है, जिनसे इन्हें कोई दिक्कत भी नहीं है। इवन वो स्पाइडर को प्यार भी करते हैं। एक दिन जब जेक सली और उसकी वाइफ एक जगह पे सो रहे थे, तब अचानक से जेक सली को आसमान में एक नया सितारा दिखता है, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं दिखा था। और उसके बाद उन लोगों को जल्दी रियलाइज़ हो जाता है कि ये कोई नया सितारा नहीं, ये एक इंसानों का द्वारा भेजा हुआ स्पेसशिप है, जो कि उनके ऊपर फिर से हमला करने के लिए आ रहे हैं। और जब इंसानों के स्पेसशिप पेंडोरा ग्रह के ऊपर लैंड करता है, तब पेंडोरा के जितने भी जंगल होते हैं सब आग में भस्म हो जाते हैं और आग की वजह से इस जंगल के जितने भी जानवर होते हैं वो भी बिल्कुल राख हो जाते हैं। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा गेट खुलता है एक बड़े से स्पेसशिप के, और उसके बाद उसके अंदर से बहुत सारे इंसान जो कि रोबोट के अंदर थे वो बाहर आ जाते हैं। और उसके साथ साथ उसके अंदर से बहुत सारे बड़े बड़े मशीन्स भी निकल रहे होते हैं, जो कि उस जंगल को तबाह कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पे जेक सली और उसकी वाइफ जो होती है यहाँ पे डर के मारे आ जाते हैं और वो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं ये सब देख के। इस तरफ हमको एक लैब के अंदर दिखाया जाता है कि जहाँ पे दो साइंटिस्ट किसी एक बंदे के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। और उसके बाद वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कि पेंडोरा के लोगों की तरह दिखता है। और उसके बाद वहाँ पे जो बंदा लेटा हुआ था वो एक अवतार होता है और वो सब के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और उसको संभालने के लिए और भी एक दो अवतार आ जाते हैं जो कि उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उसके बाद उनमें से जो एक अवतार होता है जो कि इंसान है एक्चुअली में, वो इसे समझाता है कि कर्नल, आप कर्नल है, आप हमको पहचानिए। और उसके बाद कर्नल जो होता है वो अपना रूप देख के यहाँ पे शॉक हो जाता है। वो पहले तो खुद को पहचान भी नहीं पाता, बट वो बहुत खुश हो जाता है इस चीज़ को देख के। वो मॉनिटर में अपने ही छोड़े गए मैसेज को देखता है, जहाँ पे वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि जब तुम अवतार रूप लोगे और वापस तुम जिंदा होगे, तब तुम्हारा बस एक ही टारगेट होगा, जेक सली को मारना। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि नावी जाति के जितने भी योद्धा अवतार थे वो सब लोग दल बना के जेक सली के ऑर्डर के अनुसार एक इंसानों के द्वारा बनाए गए ट्रेन के ऊपर हमला बोलने वाले हैं, जहाँ पे इंसानों के सारे हथियार और उनके खाने पीने का सामान है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो लोग एक ट्रेन को बहुत ही गंदी तरीके से ध्वस्त कर देते हैं, यहाँ पे आने वाले सारे सोल्जर्स को मार देते हैं और इनके सारे जितने भी अस्त्र होते हैं, जितने भी इनके वेपन्स होते हैं, सब लोग ये लूट लेते हैं। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि कर्नल अपने टीम को लेके पेंडोरा ग्रह पे जा रहा होता है। और उसके बाद वो अपने टीम को ये ऑर्डर दे देता है कि उनका मिशन ये है कि उन लोगों को जैसे तैसे करके जेक सली को ढूंढना है और उसके बाद उसको मार देना है, क्योंकि वो इस नावी जाति का लीडर है। अब इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि स्पाइडर और उसके जितने भी दोस्त, मतलब जेक सली के जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पे लैब में आ जाते हैं। और यहाँ पे लैब में आने के बाद यहाँ पे लोगों से मिलते हैं। और यहाँ पे जेक सली की एक एडॉप्टेड बच्ची होती है जिसकी नाम होती है किरी। और उसके बाद वो अपनी माँ से मिलती है, जो कि एक बड़े से चेम्बर के अंदर किसी लिक्विड में सो रही होती है। इस तरफ हमको दिखाया जाता है कि जो कर्नल होता है वो पेंडोरा ग्रह में आ जाता है और यहाँ पे जो उनका आर्मी बेस होता है वहाँ पे आके वो यहाँ का जनरल से मिलता है, जो कि यहाँ पे होने वाले सारे डेवलपमेंट्स के बारे में बता रही होती है। और उसके बाद वो सब लोग एक मॉनिटर रूम के अंदर आते हैं, जहाँ पे वो लोग होने वाले सारे हादसे को दिखाते हैं जो कि जेक सली और उसके सैनिकों ने यहाँ पे मचाई है। और उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि रिसेंटली होने वाले जो ट्रेन का दुर्घटना है, इसको देख के कर्नल बहुत ही ज़्यादा सनकी हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, हमको भी बताओ, हम यहाँ पे जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो जनरल होता है वो यहाँ का जगह का लोकेशन बताता है और कहता है कि हमने यहाँ पे बहुत सारे सैनिक भेजे, बट यहाँ से कोई भी लौट के नहीं आया। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जेक सली के बहुत सारे बच्चे जो होते हैं यहाँ पे घूम फिर रहे होते हैं स्पाइडर के साथ। और इधर कर्नल अपने साथियों को लेके यहाँ पे आ जाता है जनरल के दिए गए लोकेशन के अनुसार। और उसके बाद यहाँ पे ये जो लोग होते हैं, मतलब यहाँ पे जितने भी सैनिक होते हैं, यहाँ पे होने वाले सारे दुर्घटनाओं को देखते हैं
और यहाँ पे जेक सली के सारे बच्चे यहाँ पे खेल कूद रहे होते हैं, बट उनको पता नहीं कि यहाँ पे वो सब आ चुके थे। और उसके बाद उन लोगों को जब पता चलता है तब वो लोग यहाँ पे स्नीकी पीकी होके इन सबको देख रहे होते हैं, इन पे नज़र रख रहे होते हैं। और उसके बाद वहाँ पे जो एक लड़का होता है वो अपने डैड को कॉल करता है, मतलब जेक सली को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पे कुछ सैनिक आ चुके हैं जो कि अवतार तो दिखते हैं बट वो लोग आर्मी के भेस में हैं। जेक सली उन्हें कहते हैं कि तुम लोग जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाओ। बट जैसे ही जेक सली को पता चलता है कि उसके साथ उनकी सबसे छोटी बेटी है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। और उसके बाद उसका जो बड़ा बेटा होता है उसको शॉर्टकट से उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे वो लोग हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो वो सैनिक होते हैं वो इन सबको पकड़ लेते हैं और उसके बाद उनका हथियार फेंकवा देते हैं और कहते हैं कि कोई भी यहाँ पे ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो सबको मार देंगे। और उसके बाद उन लोगों को बंदूकों के बारे में पता होता है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे अपने हथियार फेंक देते हैं। शाम का टाइम था इसलिए जल्दी रात हो जाती है और उसके बाद इन सारे बच्चों की माँ आ जाती है और उसके बाद उन पे हमला बोल देती है। और उसके बाद जहाँ से तीर आया था वहाँ पे वो लोग धराधर गोली मारने लग जाते हैं। बट जब उन लोगों को यहाँ पे खतरा महसूस होता है वो लोग यहाँ पे स्पाइडर को लेके चले आते हैं और यहाँ पे जेक सली सारे बच्चों को बचा लेता है सिवाय स्पाइडर के। और इस तरफ दूसरी स्क्रीन में हमको दिखाया जाता है कि जेक सली अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपनी परिवार को लेके यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि आकाशवासी हमको छोड़ेंगे नहीं। इस बात को लेके इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होता है बट बच्चों की जान की सवाल है इसीलिए ये मान जाती है। और इस तरफ हमें दूसरी स्क्रीन में दिखाया जाता है कि ये व्हाइट कोट वाले स्पाइडर के साथ बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और इसके साथ जेक सली के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो उगलवाना चाहते हैं ताकि वो जेक सली को जल्द से जल्द ढूंढ सके और उसको जल्दी से जल्दी मार सके। बट स्पाइडर यहाँ पे जेक सली के बारे में इन लोगों को कुछ नहीं बता रहा होता है। और उसके बाद स्पाइडर को तकलीफ में देखकर कर्नल यहाँ पे आके उस मशीन को बंद कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अकेले इसके साथ एक बार बात करना चाहता हूँ, लगता है मैं इसको कन्विंस कर सकता हूँ। और उसके बाद कर्नल स्पाइडर को एक रूम के अंदर ले आता है और उसको सारा सच कह देता है कि देखो स्पाइडर तुम मेरे बेटे हो। और उसके बाद इनके बीच में थोड़ी देर बात चलती है और उसके बाद ये स्पाइडर को कन्विंस कर लेता है इसके साथ रहने के लिए। और उसके बाद दूसरी स्क्रीन में हमको दिखाया जाता है कि जेक सली अब अपना लीडरशिप छोड़ रहा होता है और उसके जगह किसी दूसरे लड़के को जो कि अब एक समझदार लीडर बनने का लायक है उसे इस नावी जाति का लीडर बना देता है। और उसके बाद जेक सली और उसका परिवार यहाँ से हमेशा के लिए चले जा रहे होते हैं। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो सब लोग ड्रैगन वाली सवारी के ऊपर चढ़ के एक जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे दूसरी नावी जाति के लोग रहते हैं जो कि समुद्र में वास करते हैं। यहाँ पे आने के बाद जब वो लोग लैंडिंग करते हैं तभी इस कबीले के सारे लोग यहाँ पे हाजिर हो जाते हैं। और उसके बाद जेक सली अपना हाथ फहराते हुए आगे की ओर बढ़ता है और उसके बाद धीरे से अपने परिवार वालों को कहता है कि यहाँ पे सबके साथ तमीज में बात करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ बच्चे आके इनकी मजाक उड़ाने लग जाते हैं इनके हाथ और इनके पूंछ देख के। और उसके बाद थोड़ी देर में ही हमको दिखाया जाता है कि इस कबीले का जो लीडर होता है वो यहाँ पे जल्दी आ जाता है। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं। और उसके बाद जेक सली के यहाँ पे आने का रीज़न पूछता है और उसके बाद जेक सली यहाँ पे आश्रय का मांग करने लग जाता है। और उसके बाद यहाँ के लीडर का वाइफ जो होता है वो यहाँ पे आके इन लोगों को देखने लग जाता है। और उसके बाद ये यहाँ पे आके कहने लग जाती है कि यहाँ पे ये रहने के लायक नहीं क्योंकि इनके हाथ दुबले हैं, पूंछ पतले। और दूसरी तरफ ये लोग तो पूरी तरह से नावी भी नहीं है। बट फिर भी थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ये लोग यहाँ पे इनको आश्रय देने का निर्णय ले लेते हैं। और उसके बाद लीडर अपने बच्चों को कहते हैं कि इन लोगों को अपने तौर तरीके सिखाओ और इनको इनके घर पे ले जाओ। और उसके बाद यहाँ पे जो लोग होते हैं वो इनको अपने घर पे छोड़ देते हैं। और उसके बाद जेक सली और उसके परिवार को एक नया घर मिल जाता है। और उसके बाद हमको ये दिखाया जाता है कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो इन लोगों को पानी में तैरने का और ज़्यादा देर तक सांस रोकने का ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और उसके बाद ये यहाँ पे जो जीव होते हैं जिनके ऊपर ये लोग सवारी करते हैं इनके साथ भी इन लोगों का कनेक्शन बना देते हैं। इस तरफ दूसरी स्क्रीन में हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो कर्नल होता है वो यहाँ पे आता है एक ड्रैगन को मारने के लिए क्योंकि ये पूरी तरह से एक नावी की तरह बनना चाहता था। और उसके बाद स्पाइडर का यहाँ पे इंसल्ट सुन के वो कहता है कि चलो ठीक है मैं इसको बंदूक से बेहोश करके नहीं खुद जाके इसको काबू में करूँगा। और उसके बाद कर्नल यहाँ पे आ जाता है और उसके बाद एक ड्रैगन को वो पकड़ लेता है। और उसके बाद पकड़ने के बाद वो उसको सक्सेसफुली कंट्रोल कर भी लेता है। इस तरफ दूसरी स्क्रीन में हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो लीडर के बच्चे होते हैं वो यहाँ पे आगे किरी को छेड़ने लग जाते हैं और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी करती है। बट ये सब देख के उसका भाई यहाँ पे आ जाता है और उसको यहाँ पे बोलने लग जाते हैं कि यहाँ पे मेरे बहन को छेड़ना मत। और उसके बाद इन सब के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। और उसके बाद यहाँ पे जो जेक सली के बच्चे होते हैं वो इन सारे बच्चों को बहुत मार रहे होते हैं। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जेक सली अपने बच्चों को डांटते हुए लेकर आते हैं और उसके बाद उनको कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को क्या कहा था यहाँ पे किसी के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं करना। और उसके बाद वो उन्हें उनसे माफ़ी मांगने के लिए भेज देते हैं। और उसके बाद जैसे ही उनका जो छोटा बेटा होता है वो उनसे माफ़ी मांगने जाता है तब वो जो लीडर का बेटा होता है वो कहता है कि अरे दोस्ती में ऐसा होता रहता है, चलो मेरे साथ फिशिंग करने चलते हैं बहुत दूर। और उसके बाद
वो उस लीडर के बेटे को दोबारा निराश नहीं करना चाहता, इसीलिए वो उसका बात मान जाता है और उसके बाद वो समुंदर में बहुत दूर फिशिंग करने के लिए चले जाता है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो सब लोग जेक सली के लड़के को यहाँ पे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जब वो एक फ़िश को मार के पीछे की ओर देखता है तब यहाँ पे उसको कोई भी नहीं दिखता। और उसके बाद वो यहाँ पे समुंदर के स्तर के ऊपर आके सबको ढूंढने लग जाता है, बट यहाँ पे उसको कोई नहीं दिखता। बट यहाँ पे तुरंत एक ऐसा बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि यहाँ पे उसको खाने ही वाला होता है। बट इसका किस्मत अच्छा होता है कि वो उसके डायरेक्ट मुँह में नहीं आया और वो सही टाइम पर जंप कर गया और उसके बाद वो यहाँ पर पानी में गिर गया। बट यहाँ पे जो होता है वो उसका फ़िश यहाँ से भाग जाता है और उसके बाद वो एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे वो मॉन्स्टर इसको खा नहीं सकता। बट जैसे ही वो यहाँ से बाहर की ओर आता है तब वो मछली फिर से आ जाता है और उसको बचाने के लिए दूसरा ऐसा ही सेम मछली आता है और उसको मार देता है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो जेक सली का बेटा होता है उसका सांस यहाँ पे निकल जाता है और वो पानी में बेहोश हो जाता है। बट थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तब वो अपने आप को किसी स्तर के ऊपर मिलता है और वो देखता है कि वो उस मछली के ऊपर होता है जो कि उसका जान बचाया होता है। यहाँ पे उस बंदे को इस मछली के फिन में एक बड़ा सा हुक गड़ा हुआ दिखता है, तो वो क्या करता है उस हुक को उस मछली के फिन से निकाल के फेंक देता है। और उसके बाद वो इस मछली के साथ थोड़ा कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और वो लोग जल्दी से ही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और उसके बाद समुंदर में वो लोग बहुत ज़्यादा तैरते हैं, मजे करते हैं। और उसके बाद जब हमको दिखाया जाता है कि वो बड़ा सा मछली जेक सली के बेटे को अपने घर के पास पहुंचा देते हैं और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो तैरते हुए अपने घर के पास पहुंच जाता है और यहाँ पे वो जो लीडर होता है वो यहाँ पे अपने बेटे को बहुत डांट रहा होता है कि वो जेक सली के बेटे को इतना दूर क्यों ले गया था। बट यहाँ पे जेक सली का जो बेटा होता है वो कहता है कि उसमें इसकी गलती कोई नहीं है, मैंने ही इसको कहा था कि दूर ले जाए। यहाँ पे जेक सली का बेटा लीडर के बेटे को बचा लेता है उसको सज़ा मिलने से और उसको यहाँ पे अच्छा प्रूफ करता है। और यहाँ पे वो धीरे से अपना सर झुकाते हुए अपने पापा के साथ चले जाते हैं। यहाँ पे जब वो उस बंदे से फिर से मिलता है तब वो कहता है कि चलो यार दोस्ती में ऐसा होता रहता है, तो वो लोग फिर से अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पे कीरी जो होते हैं वो उसके भाई और उसके जो दोस्त नए नए बने हैं उनके साथ बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे आए। तो यहाँ पे जो जेक सली का बच्चा होता है वो कहता है कि मुझे एक बड़ा सा मछली ने बचाया था जिसका एक फिन कटा हुआ है। वो लोग ये बात सुन के शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो जो मछली होते हैं वो इनसे जानी पहचानी होती है। अब इसके बाद जो सीन आता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है, ये आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये मूवी में ही देख लें क्योंकि इसको तो एक्सप्लेन मैं कर नहीं सकता क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है नहीं इस मूवी का। सो आगे बढ़ते हैं। आगे हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो कर्नल होता है वो पता नहीं कैसे यहाँ का लोकेशन ट्रैक कर लेता है और उसके बाद यहाँ पे वो अपना बड़ा सा स्पेसशिप मतलब जहाज़ जो होता है वो यहाँ पे लेके आ जाता है और यहाँ के कबीले के जितने भी लोग हैं इन सबको बंदी बना लेते हैं और इनसे पूछने लग जाते हैं कि तुम लोगों ने जेक सली को कहीं पे देखा है, और वो उसका फ़ोटो भी इन सबको दिखाता है। बट ये दक्षिणी इलाका होता है जहाँ पे जेक सली नहीं रहता, सो इन लोगों को जेक सली के बारे में कुछ नहीं पता। बट ये लोग कहाँ मानने वाले, इन लोगों के ना बताने की वजह से ये लोग इनके घर जला देते हैं। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जेक सली जब अपने रूम के अंदर होते हैं अपने वाइफ के साथ तब यहाँ के कबीले का सरदार जो होता है वो यहाँ पे आता है और उसके बाद जेक सली और ये दोनों बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो जो इंसान होते हैं वो यहाँ पे आए होते हैं और वो तुम्हारे बारे में कह रहे होते हैं, हमने उनको कुछ नहीं बताया बट मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पे छुप के रहना चाहिए, अब सावधानी से रहना चाहिए। इस तरफ दूसरे स्क्रीन में हमको दिखाया जाता है कि ये जो इंसान होते हैं वो फिर से ठीक वैसा ही दिखने वाला एक बड़े से मछली का शिकार करते हैं और उसके बाद जब वो लोग इस मछली के अंदर से मटेरियल निकालने की कोशिश करते हैं उनको एक येलो कलर का एक ऐसा लिक्विड मिलता है जिसको एक इंसान के ऊपर यूज़ करने पे उस इंसान का एज बढ़ना बिल्कुल रुक जाएगा। मतलब ये लिक्विड किसी भी इंसान को पूरी तरह से अमर बना सकता है। सो ये जो लिक्विड है ये इनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और इस तरफ हमको दिखाया जाता है कि जहाँ पे उस मछली को मारा गया था वहाँ पे उस कबीले के सरदार और जेक सली आ जाता है अपने लोगों को लेके। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो लीडर का वाइफ होता है वो बहुत ही ज़्यादा टूट पड़ती है इसको देख के, क्योंकि ये जो मछली थी ये इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो रखी थी। इधर जेक सली का जो बेटा होता है वो भागते हुए अपने उस दोस्त से मिलने जाता है जो कि उसकी जान बचाई थी और वो कहता है कि मेरा दोस्त अभी खतरे में है। सो वो भागते हुए उसके पास जाता है और उसको बुलाने लग जाता है और उसके बाद वो उस मछली से मिल भी लेता है। पर जैसे ही वो उसके पास जाता है उसको दिखता है कि उसके फिन में वैसे ही सेम एक ट्रैकर लगा हुआ होता है इंसानों के द्वारा छोड़ा गया, जो कि उसके पास ले आ रहा होता है और इंसान ठीक इसी का ही शिकार करने के लिए आ रहे होते हैं। तो वो क्या करता है जल्दी से उस ट्रैकर मशीन को निकालने की कोशिश करते हैं और उसके बाद
वो उसके जो जितने भी दोस्त होते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं और उसके मदद करने लग जाते हैं इस मशीन को निकालने के लिए। यहाँ पे जेक सली का जो बड़ा बेटा होता है वो जल्दी से जेक सली को कॉल करता है और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे खतरा है। और उसके बाद जेक सली भागते हुए उस कबीले के सरदार के पास आता है और कहता है कि हमारे बच्चे खतरे में और आपके भी। और उसके बाद ये लोग जितने भी बंदे होते हैं सब लोग अपना अस्त्र शस्त्र लेके और जेक सली अपना बंदूक लेके उनके ऊपर हमला बोलने के लिए आ जाते हैं। और इस तरफ हमको दिखाया जाता है कि इंसान भी अपना शिप लेके उन मछली के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। बट ये जो बच्चे होते हैं उस ट्रैकर मशीन को निकाल के किसी और तरफ भागने लग जाते हैं और वो जो मछली होती है वो किसी और तरफ भागने लग जाती है। तो वो जो इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, उस ट्रैकर मशीन को फॉलो करते हैं जो कि एक बच्चा लेके जा रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके ऊपर हमला हो जाता है क्योंकि इनको पता चल जाता है कि यहाँ पे नावी जाति के लोग यहाँ पे है। और इसके बाद यहाँ पे जो होते हैं इनके सामने बहुत सारे मुश्किलें आते हैं, बट ये लोग कैसे भी करके सर्वाइव कर लेते हैं। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि इतना बचने के बावजूद भी ये तीनों इस जाल में फंस जाते हैं। और उसके बाद इंसान क्या करते हैं, इन तीनों को अपने शिप में ले आते हैं और उसके बाद इन तीनों को शिप के एकदम कॉर्नर पे बांध देते हैं। स्पाइडर इनको बचाने के लिए आया होता है, बट ये लोग क्या करते हैं, स्पाइडर को दोबारा अंदर भेज देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जेक सली और उस कबीले के सरदार अपनी पूरी टीम को लेके यहाँ पे आ जाते हैं। बट यहाँ पे इंसानों के पास हाईटेक मशीन्स होते हैं, इसलिए ये लोग इनके सामने जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे होते। और उसके बाद कर्नल उन बच्चों से माइक छीन के बोलने लग जाता है कि जेक सली तुम यहाँ पे आ जाओ, मुझे इन लोगों को मारने का कोई शौक नहीं है, तुम अपने आप को हमारे पास सरेंडर कर दो तो हम इन बच्चों को छोड़ देंगे। तो और उसके बाद जेक सली धीरे धीरे करके उनके पास आगे बढ़ने लग जाता है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वही मछली दोबारा इनके पास आ जाता है और वो तैरते हुए भागता हुआ उस शिप के ऊपर छलांग मार देता है, जिसके वजह से शिप के ऊपर पूरा तहलका मच जाता है। और उसके बाद वो मछली इस शिप के ऊपर आके पूरा तहस नहस करने लग जाते हैं और इसी बहाने जो नावी जाति के लोग होते हैं वो लोग इनके ऊपर हमला बोल देते हैं। अब इन फाइटिंग सीन्स को आप लोग मूवी में एंजॉय कर लेना। और उसके बाद मैं आप लोगों को मेन चीज़ें बता देता हूँ। इस घमासान युद्ध में जेक सली का जो बड़ा बेटा होता है वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो अब ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है। ये देख के ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि ये लोग अपने बदले के आग में इनके ऊपर फिर से हमला बोल देते हैं और वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि कर्नल किरी के गले के ऊपर अपना चाकू रख देता है और उसके बाद उसको धमकाने लग जाता है कि अपना वेपन नीचे रख दो। बट यहाँ पे जैसे ही स्पाइडर यहाँ पे आता है, जेक सली की पत्नी यहाँ पे स्पाइडर के गले पे अपना चाकू रख देता है और उसके बाद वो भी इसको धमकाने लग जाता है कि अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ किया तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। और उसके बाद कर्नल को मजबूरन किरी को छोड़ना पड़ता है। और उसके बाद जब लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तब कर्नल और जेक सली के बीच में लड़ाई हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के जान लेने में उतले हुए होते हैं। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि ये जो जहाज़ होता है ये पूरी तरह से पानी के अंदर डूब जा रहा होता है। और जैसे ही वो पूरी तरह से डूब गया होता है, जेक सली और कर्नल भी पानी के नीचे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को मार मार के पूरा बेहाल बना देते हैं। और उसके बाद जेक सली जो होता है वो यहाँ पे कर्नल को यहाँ पे गला दबोच के मार देता है और उसके बाद कर्नल को यहीं पे ही फेंक देता है। उसके बाद जब जेक सली का सांस यहाँ पे रुक रहा होता है तब जेक सली का बेटा आके जेक सली को बचा लेता है। और उसके बाद इस तरह स्पाइडर कर्नल को यहाँ पे पड़ा हुआ देखता है, बट किरी को इसने छोड़ दिया था क्योंकि वो स्पाइडर का जान बचाना चाहता था। इसीलिए स्पाइडर क्या कर देता है, वो कर्नल का जान बचा लेता है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि ये सारे फैमिली सही सलामत पानी के ऊपर आ जाते हैं। और उसके बाद स्पाइडर जो होता है वो कर्नल को लेके एक आइलैंड के ऊपर आ जाता है। और उसके बाद जो कर्नल होता है वो अपने ड्रैगन को बुलाता है और कहता है कि बेटे तुम मेरे साथ आ जाओ। बट यहाँ पे स्पाइडर उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसका डैड एक बुरा इंसान है, तो वो उससे जाने के लिए इनकार कर देता है और वो यहाँ से चला जाता है पानी में तैर तैर के। और कर्नल भी ड्रैगन के पीठ के ऊपर बैठ के यहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि स्पाइडर तैरते हुए जेक सली के पास पहुँच जाता है। और उसके बाद जेक सली भी स्पाइडर को अपने पास लाके उसको अपने गोद में ले लेता है। और उसके बाद यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि वो सारे आदमी एक फ्यूनरल में हाजिर होते हैं। और उसके बाद जेक सली का जो बेटा मर चुका होता है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए वो लोग पानी के बीच ले जाया जाता है। और उसके बाद जेक सली के बेटे को यहाँ पे पानी के अंदर एक पवित्र जगह पे छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे उसको गिराने के बाद ये पवित्र जगह जेक सली के बेटे को कंज्यूम कर लेता है। और इसी के साथ हमारा कहानी यहाँ पे ख़त्म होता है और ये मूवी बहुत ज़्यादा हिट हुई है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है। और उसके बाद बस आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर मेरे को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।